हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ डिजाइनर ग्राउंड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप कुर्ती की फाइनल लुक देख सकते हो, कितनी प्यारी कुर्ती बनी है। अगर आपको ये कुर्ती पसंद आए और आप ऐसे ही कुर्तियों का न्यू डिजाइन बनाना चाहते, इसमें टॉप पार्ट की कटिंग अलग और बॉटम पार्ट की कटिंग अलग से होगी। तो सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए फैब्रिक को लंबाई में 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद 18 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान पर से इसको फोल्ड कर लेंगे बराबर से। फोल्ड करने के बाद इसको निशान पर से कट करके निकाल लेंगे। कटिंग करने के बाद इस फैब्रिक को चौड़ाई में 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। ए फोल्ड साइड है, ए ओपन साइड है, ए फैब्रिक की लंबाई है और ए फैब्रिक की चौड़ाई है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की लंबाई का निशान लेंगे। तो टॉप पार्ट की लंबाई हम 18 इंच रखेंगे, तो 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लेंगे। अब शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई है 9 इंच। 9 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए। हाफ इंच इस साइड से स्टिचिंग में जाएगा, हाफ इंच उस साइड से स्टिचिंग में जाएगा। तो 9 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो होगा 10 इंच। 10 इंच का हाफ लेंगे तो हो जाएगा 5 इंच। 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान को बराबर रखने के लिए नीचे की साइड 5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। अब इस निशान पर से आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद आर्म होल के निशान का हाफ लेंगे। तो आर्म होल का निशान 6 इंच पे लगाया है, तो 6 इंच का हाफ होगा 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब आर्म होल के शेप के लिए 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद निशान पर से आर्म होल का राउंड शेप देते हुए कॉर्नर के साइड हाफ इंच डाउन करके रखेंगे इस प्रकार से। अब गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान को बराबर करने के लिए नीचे के साइड भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे। तो 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान पर से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे इस प्रकार से। फ्रंट साइड के गले पर हम डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन डालने के लिए गले का शेप वी रखेंगे। तो वी शेप पे निशान लगाएंगे फ्रंट साइड के गले पे। और बैक साइड के गले पर हम राउंड शेप रखेंगे। तो बैक साइड के गले का निशान बाद में लगा लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे और इस प्रकार से फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे।
बैक साइड हम डीप गला रख रहे हैं तो हम गले के साइड 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इंची टेप को इस प्रकार से तिरछा रख कर के लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट की टोटल चौड़ाई है 36 इंच। 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 9 इंच। तो जहाँ पर आर्म होल का निशान ख़त्म हुआ है वहीं से हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 9 इंच पे अपर चेस्ट का निशान लगा लेंगे। जहाँ पर अपर चेस्ट का निशान लगा है यहीं से नीचे के साइड 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, यहीं पर हम लोअर चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा अपर चेस्ट जितना होता है उतना ही हम लोअर चेस्ट भी रखेंगे। तो 9 इंच पर लोअर चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर की टोटल चौड़ाई है 32 इंच। 32 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 8 इंच। तो 8 इंच पे कमर के लिए निशान लगा लेंगे। अब अपर चेस्ट के निशान को लोअर चेस्ट के साथ मिलाएंगे और लोअर चेस्ट के निशान को कमर के निशान के साथ मिलाएंगे। तो इस प्रकार से इंची टेप को रख कर के लाइन ड्रा कर लेंगे। ए हमारी फिटिंग का निशान है। अब हम 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो मार्जिन का निशान आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच जितना आप रखना चाहो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगा लेती हूँ। अब इन सब निशान को भी इंची टेप को इस प्रकार से रख कर के आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर कमर का निशान लगा है, यहीं पर ऊपर के साइड 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद इस प्रकार का शेप बना लेंगे। तो टॉप पार्ट का निशान लग चुका है। अब निशान पर से इसकी कटिंग करेंगे। सिर्फ गले को छोड़ कर के बाकी सब निशान पर से इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। तो जहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाए हैं यहीं पर इंची टेप को रख कर के 1 इंच का निशान लगा लेंगे। और जहाँ पर नेक की लंबाई है यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को तिरछी लाइन ड्रा करते हुए आपस में मिला लेंगे। निशान पर से फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो फ्रंट आर्म होल का निशान लगा है इसको भी कट करके निकाल लेंगे। अब बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो बैक नेक की लंबाई 7.5 इंच रखेंगे और बैक नेक की चौड़ाई के लिए ऊपर के साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद इंची टेप को इस प्रकार से रख कर के लाइन ड्रा कर लेंगे। अब बैक नेक का राउंड शेप बना लेंगे। निशान पर से बैक नेक की कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को चौड़ाई में 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया है।
ए फोल्ड साइड है और ए ओपन साइड है। तो हम फोल्ड साइड से कॉर्नर पर पकड़ करके इस प्रकार से ट्रायंगल शेप बना लेंगे। ए फोल्ड साइड है और ए ओपन साइड है, तो इसके ऊपर हम टॉप पार्ट को इस प्रकार से रखेंगे। टॉप पार्ट के फोल्ड वाले साइड को हम बॉटम पार्ट के फोल्ड वाले साइड रखेंगे और टॉप पार्ट के ओपन वाले साइड को हम बॉटम पार्ट के ओपन वाले साइड रखेंगे। इसको इस प्रकार से रखने के बाद हम कमर का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब इस कमर के निशान के ऊपर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग के लिए, तो 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए निशान लगा लेंगे। इसके बाद कमर के निशान पर से हम बॉटम पार्ट के घेरे की लंबाई का नाप लेंगे। तो इसकी टोटल आ रही है लंबाई 25.5 इंच। तो इस जितना आ रहा है फैब्रिक में हम पूरी लंबाई इसकी रखेंगे। तो 25.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इंची टेप को इसी प्रकार से कमर पर रखते हुए हम 25.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे और इसी प्रकार से बॉटम पार्ट का राउंड शेप बनाते जाएंगे। बॉटम पार्ट के लंबाई का निशान लगाने के बाद इन सब निशान को इस प्रकार से आपस में हम मिला लेंगे। निशान को आपस में मिलाने के बाद निशान पर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब डिजाइनर स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड पार्ट में फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले बॉटम वाले साइड पर 1 इंच का निशान लगा लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब इन दोनों लाइंस को आपस में स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हुए मिला लेंगे इस प्रकार से। अब इस निशान पर से इंची टेप को रख करके 13.5 इंच पे स्लीव की लंबाई का निशान लगा लेंगे और स्लीव की चौड़ाई हम 10 इंच लेंगे। तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद जहाँ पर 13.5 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से सामने के साइड 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान पर इंची टेप को रख करके डाउन साइड 6 इंच पे निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। जहाँ पर 13.5 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ पर इंची टेप को रख करके डाउन साइड 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब बॉटम साइड स्लीव के बॉटम राउंड का निशान लगाएंगे। तो हमारे स्लीव की बॉटम राउंड टोटल है 8 इंच की। तो हम 8 इंच का हाफ लेंगे तो होगा 4 इंच। तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे बॉटम राउंड का।
निशान लगाने के बाद पहले स्लीव का शेप बना लेंगे इस प्रकार से। स्लीव के फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब मार्जिन का निशान लगा लेंगे, तो 2 इंच स्लीव की मार्जिन रखेंगे। अब इस निशान पर से इंची टेप को रख कर के तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे इस प्रकार से। स्लीव का शेप बना लिया है। अब डिजाइन के लिए जहाँ पर 13.5 इंच का निशान लगाया था लंबाई के लिए, यहीं पर इंची टेप को रख कर के 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान पर से इस प्रकार से शेप बनाते हुए जहाँ पर हमने 6 इंच पे निशान लगाया है, इसको यहाँ तक लाएंगे। स्लीव का निशान लगा लिया है। अब निशान पर से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ पर 6 इंच पे निशान लगाया है, यहीं पर हल्का सा कट मारेंगे, क्योंकि डिजाइन डालते टाइम हमको पता रहे कि हमको सिर्फ इस कट तक ही प्लेट बनाना है। बचे हुए फैब्रिक में से हम गला पट्टी निकालेंगे, तो ये फैब्रिक सीधा रहेगा। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट के गले को उल्टा करके रख लेंगे। अब गले का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद 2 इंच की मार्जिन देते हुए मार्जिन का निशान लगा लेंगे। निशान पर से हम गला पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम बैक साइड के भी गले पट्टी का निशान लगा करके उसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम गला पट्टी अटैच करेंगे, तो ये फ्रंट पार्ट हमारा सीधा रहेगा। इसके ऊपर इस प्रकार हम गले पट्टी को उल्टा करके रखेंगे। रखने के बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। गला पट्टी हमने अटैच कर लिया है। इसी प्रकार से हम बैक पार्ट के भी गले पट्टी को अटैच कर लेंगे। गले पे डिजाइन बनाने के लिए 1 पॉइंट चौड़ी और 20 इंच लंबी फैब्रिक की एक पट्टी लेंगे। अब इस पट्टी को फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। पट्टी को इस प्रकार से 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस प्रकार से इसका वी शेप बना लेंगे। वी शेप बनाने के बाद यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के गले के बीचों बीच हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान के ऊपर इस पट्टी को इस प्रकार से रख कर के इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग कर ली है। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस प्रकार से रख लेंगे। रखने के बाद ये जो हमने फ्रंट गले पे डिजाइन बनाने के लिए पट्टी लगाई है, इस पट्टी को बराबर से स्ट्रेट करते हुए बैक पार्ट के शोल्डर से इसको अटैच कर लेंगे पिन अप करके इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम इस साइड भी पिन अप कर लेंगे। अब हाफ इंच लेते हुए दोनों शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे डबल सिलाई चलाते हुए।
इसके बाद हम स्लीव की डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले स्लीव के बॉटम राउंड को हाफ इंच फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। बॉटम राउंड की स्टिचिंग करने के बाद स्लीव को फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। फोल्ड करने के बाद इसके बीचों बीच निशान लगा लेंगे। फिर इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे निशान लगाया है, इसी निशान पर से इस प्रकार से हम प्लेट बनाते जाएंगे। स्लीव की कटिंग करते टाइम हमने यहाँ पे कट मारा था, तो यहीं तक हम सिर्फ प्लेट डालेंगे। इसी प्रकार से हम इस साइड भी प्लेट मारेंगे और जहाँ पर कट मारा था कटिंग के टाइम सिर्फ वहीं तक प्लेट इस साइड भी बनाएंगे। इसी प्रकार से हमने सेकेंड स्लीव को भी बना लिया है। इसके बाद आर्म होल को स्लीव के साथ अटैच करेंगे। तो स्लीव को इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके बीचों बीच निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट साइड की स्लीव है, तो फ्रंट साइड की स्लीव को फ्रंट साइड के साथ अटैच करेंगे और ये बैक साइड की स्लीव है, तो बैक साइड के स्लीव को बैक साइड के साथ अटैच कर लेंगे। तो स्लीव के बीच में जो निशान लगाया है, इस निशान को शोल्डर के बीच में रख करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे इस प्रकार से। इस साइड की और इस साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम सेकेंड स्लीव की भी स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड के स्लीव को हमने अटैच कर लिया है आर्म होल के साथ। अब हम टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले टॉप पार्ट को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके बीचों बीच मार्क कर लेंगे। इसके बाद बॉटम पार्ट को भी फोल्ड करके बीचों बीच निशान लगा लेंगे। अब टॉप पार्ट के बीचों बीच जो निशान लगाया था, इस निशान के ऊपर बॉटम पार्ट के निशान को इस प्रकार से रख कर के पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हाफ इंच लेते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम सेकेंड पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब बॉटम पार्ट के बॉटम राउंड की स्टिचिंग कर लेंगे। तो हाफ इंच फोल्ड करते हुए बॉटम राउंड की स्टिचिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हमने दोनों साइड के बॉटम राउंड की स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमने मार्जिन के लिए 1.5 इंच लिया था, तो 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान पर से नीचे की साइड 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। यहीं पर हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। वेस्ट के पास भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बॉटम राउंड पर भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन सब निशान को हम आपस में मिला लेंगे। इसके लिए इंची टेप को निशान के ऊपर इस प्रकार रखते हुए सभी निशान को आपस में मिलाते जाएंगे। स्लीव की फिटिंग के निशान के लिए बॉटम राउंड पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद स्लीव के बॉटम राउंड के निशान को और अपर चेस्ट को निशान को आपस में मिलाएंगे। तो इसके लिए इंची टेप को इसके ऊपर इस प्रकार से रख कर के लाइन ड्रा कर लेंगे। इसी प्रकार से हमने इस साइड भी फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब निशान पर से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। कुर्ती की स्टिचिंग हो चुकी है। अब राइट साइड पर हम काज बना करके इसमें डोरी डालेंगे और लटकन लगाएंगे। तो इसके लिए हम काज बना लेंगे। काज बनाने के बाद इसमें हम डोरी डालेंगे और डोरी डालने के बाद इस पर हम लटकन लगाएंगे। अगर ये लटकन आपको भी बनाना सीखना है तो हमारे दूसरे चैनल पर इस लटकन का वीडियो अवेलेबल है, जिसको जा कर के आप देख सकते हो। इसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप कुर्ती की फाइनल लुक देख सकते हो, कितनी प्यारी कुर्ती बनी है। अगर आपको ये कुर्ती पसंद आए और आप ऐसे ही कुर्तियों का न्यू न्यू डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें।